फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने दीपक जेट फॉर स्टडी चैनल पर। आज हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं जीआई टैग। जो जीआई टैग है ये करंट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो एग्जाम में आने की चांसेस है वो भी ज़्यादा हैं। तो इसी के साथ हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि जीआई टैग मैंने लिखा हुआ है और जीआई टैग के नीचे लिखा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये क्या है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जीआई टैग की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ये क्या है, ये टैग क्यों दिया जाता है और किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, पहले होता क्या है। तो देखिए, एक ज्योग्राफिकल यानी कि एक जो एरिया की विशिष्टता है, यानी कि वहां पर आप किसी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है या फिर उपजाया है, ठीक है, उत्पाद है जो आपने रेडी किया है, उसका जो फीचर्स होंगे, उसकी जो स्पेशलिटी होगी वो वर्ल्ड में किसी और प्रोडक्ट से मैच नहीं होगी। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं इसमें। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या देते हैं? जीआई टैग देते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप जीआई टैग को क्या कहोगे? जीआई टैग एक टैग है जो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्टता होती है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है और वो स्पेशलिटी न केवल उसके ज्योग्राफिकल नेचर की होनी चाहिए बल्कि उसका कोई ना कोई ऐतिहासिक रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये टॉपिक करवाने के पीछे क्या मुद्दा है। तो ये टॉपिक इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले ही आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बासमती चावल को लेकर कोर्ट में काफी सारे इसमें केसेस आए हुए हैं। वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बासमती राइस को भी क्या मिले? जीआई टैग मिले। तो इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, पहले एक बार जीआई टैग का हिस्ट्री जानते हैं। तो देखिए जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग की फुल फॉर्म आप याद करोगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जो विशिष्ट प्रोडक्ट है जो जिनका ग्लोबल एरिया में यानी कि वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी मार्केट लेवल पे विशिष्टता है, जिनका नाम है, जिनके जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग सबसे पहले तो कौन देगा? ये तो कौन देगा, किसके अंडर दिया जाएगा? तो ये डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स आपने सुना होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसी के अंडर ये क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि जीआई टैग के लिए कोई एक्ट है। तो हाँ, इसके लिए जो एक्ट है वो क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब ये बात आती है कि ये जो आपका एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99, ये कब से एप्लीकेबल हुआ? बना कब का है? ये 1999 का। लेकिन ये एप्लीकेबल कब से हुआ? तो एप्लीकेबल हुआ ये 1 सितंबर 2003। कहने का मतलब ये है कि हमारा जीआई टैग का जो एक्ट हमने बनाया है वो कब से रेडी हो गया, कब से लागू हो गया, कब से उसने काम करना स्टार्ट किया, प्रभावी वो कब से हुआ, तो उसको आप याद करेंगे 1 सितंबर 2003। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि जीआई टैग के लिए जो एक्ट है, तो या तो एक्ट आपका आ सकता है कि ये मैच करो, आप मैच द फॉलोइंग में एक्ट आएगा। तो आपको बताना है कि इसका नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई हो गया ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो आप बता सकते हैं ये जीआई टैग के लिए हो गया। ठीक है, सेकंड आपको बताना है कि एप्लीकेबल की डेट अगर पूछी जाए तो वो कब से हो जाएगा? एप्लीकेशन 2003 से। क्लियर हुआ? अब बात आते हैं कि इसके लिए अथॉरिटी क्या है। तो इसके लिए जो अथॉरिटी है वो है रजिस्ट्रार, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रेगुलेट कौन करेगा, हैंडल कौन करेगा? तो वो जो ऑफिसर है उसका नाम क्या होगा? यहाँ पे रजिस्ट्रार होगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफिस कहाँ है? फिर इसका हमने बोला कि इसको हम रेगुलेट करवाएंगे रजिस्ट्रार के थ्रू, तो वो हेड ऑफिस कहाँ होगा जहां से ये रेगुलेट होगा? तो वो हेड ऑफिस आपका होगा चेन्नई के अंदर। क्लियर है इतना? अब एक और बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी वैलिडिटी, कि एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आपने रजिस्टर करवा लिया, तो अब ये कितने टाइम के लिए वैलिड है? तो ये आपका वैलिड होगा 10 इयर्स के लिए। 10 सालों तक आपको इस जीआई टैग का बेनिफिट मिलेगा। इसकी विशिष्टता के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में, वैश्वीकरण जिसको हम बोलते हैं हम, ठीक है, विश्व की मार्केट में क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है? ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जीआई टैग मिल गया है तो उनके ऊपर क्यों हम इतना लड़ाई करते हैं कि एक, अब जैसे पहले आपने सुना तो बहुत भारत को जो जीआई टैग मिला है
किस किस के लिए मिला? पहले तो फर्स्ट जीआई टैग जो भारत को मिला था, हमारे इंडिया को मिला, वो मिला है दार्जिलिंग की चाय के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला है? दार्जिलिंग की चाय के लिए। और ये कब मिला जीआई टैग? तो ये जीआई टैग मिला हमें 2004 में, इन 2004। क्लियर हुआ? तो ये आपका छोटा सा मैंने आपको बताया, अभी इसको रिवाइज करते हैं। चलिए, तो जीआई टैग की सबसे पहले फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अथॉरिटी कौन सी होगी इसकी? रजिस्ट्रार। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? चेन्नई में। ठीक है, फिर आता है कि ये बनाया किसने है? ठीक है, इसको लाने वाला कौन है? तो ये किसके थ्रू आया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और किसके अंदर आया? ट्रिप्स के अंदर। अब ट्रिप्स की फुल फॉर्म आप याद करेंगे, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, फिर आता है कि क्या इसके लिए हमने कोई एक्ट बनाया है? तो हाँ, हमने एक एक्ट बनाया और एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। फिर आता है कि ये एक्ट बना 1999 में, एप्लीकेबल कब हुआ? तो ये एप्लीकेबल हुआ आपका 1 सितंबर 2003 से। कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1 सितंबर 2003 से। फिर हमने बोला कि ये जो हमारा जीआई टैग हमने दिया है, फर्स्ट टाइम किसको मिला है? इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम मिला है जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी को। क्लियर? कब मिला? ये मिला इन 2004। अब ये बात आई कि ये जो जीआई टैग हम दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को दे रहे हैं, जो उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग देते हैं, उसकी विशिष्टता के अकॉर्डिंग देते हैं, तो ये वैलिड कब तक होगा? ये वैलिड होगा आपका 10 ईयर्स तक। क्लियर हुआ? एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के बारे में, एमपी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पे क्या किया हुआ है? केस किया हुआ है। ठीक है, जीआई टैग लेने के लिए। अब जीआई टैग, जैसे कि आपको ये भी पता है कि जीआई टैग भौगोलिक परिस्थितियों या विशेषता के कारण मिलता है, लेकिन जब ये बात सामने आई, मध्य प्रदेश ने बोला कि हमारे यहाँ के चावल भी कैसे हैं? बिल्कुल वही सुगंध, वही स्वाद और बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि बाकी जगहों के जिन्हें जीआई टैग मिला है उस क्षेत्र के, यानी कि सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र के चावल हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर ये बात भी मुद्दा आया कि जो चावल की खेती आप बोर कर रहे हो या चावल का उत्पादन कर रहे हो, उसकी भौगोलिक विशेषताएं तो समान है, लेकिन उसका कोई ना कोई ऐतिहासिक जुड़ाव भी होना जरूरी है। तो जैसे कि जो पहले जीआई टैग प्राप्त चावल है, बासमती राइस है, उसको सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र में उत्पन्न होने की वजह से उसके विशिष्ट स्वाद, उसके विशिष्ट रंग रूप और सुगंध की वजह से क्या मिला था? जीआई टैग मिला हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एरिया कवर करता है ये हम पढ़ेंगे अभी। कि जीआई टैग, देखो पहले तो क्या है कि बासमती राइस के लिए मध्य प्रदेश ने मांग की। क्या मांग की? कि बासमती चावल को जीआई टैग दिया जाए। कौन से बासमती राइस? मध्य प्रदेश में उगने वाले बासमती राइस को भी। ठीक है, तो अब बात आती है कि फिर दिया किसको गया है? तो सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र के अंदर जो बासमती चावल उगाया जाता है, जो वहां पे बासमती चावल का प्रोडक्शन किया जाता है, उस चावल को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। ठीक है, वो विशिष्टता के कारण। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसके अंदर हमारा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी, ये जो वेस्टर्न यूपी है उसके 26 डिस्ट्रिक्ट्स, 26 जिले, इसके अलावा दिल्ली और एचपी में जो चावल उगाया जाता है उसको विशिष्टता के नाम पर क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर? अब पिछले 1 दशक से मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? लड़ाई लड़ रही है। कौन सी लड़ाई? कानूनी लड़ाई। किसके थ्रू? अपेडा से। किससे लड़ रही हो? अपेडा से। कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? अपेडा की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या कर रही है? अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। क्या पाने के लिए? अपने बासमती राइस को जीआई टैग देने के लिए। ठीक है, अब भारत, अब मेन बात क्या है कि अगर ऐसा कर दिया जाता है, जीआई टैग मध्य प्रदेश के राइस को भी दे दिया, तो दिक्कत क्या है? अब मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि अगर हमारे यहाँ के राइस को भी जीआई टैग दिया गया तो यहाँ पर जो किसान निर्भर करते हैं खेती के ऊपर, जो बासमती राइस की खेती कर रहे हैं, उनकी क्या होगी? इनकम बढ़ जाएगी। उनके राइस का उत्पादन अच्छा है और उनको विशिष्टता की वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या मिल जाएगा? एक स्पेस मिल जाएगा। तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर ऐसा कर दिया गया,
मध्य प्रदेश के राइस को जीआई टैग दे दिया गया क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ये नहीं है, लेकिन चावल की जो विशिष्टता है वो काफी हद तक मैच हो रही है, या हम बोले कि मैच होती है बिल्कुल ही। तो लेकिन हमने यहाँ बोला कि ऐतिहासिकता भी मायने रखती है, भौगोलिक स्थिति के अलावा क्या रखती है, ऐतिहासिकता भी यहाँ पे मायने रखती है, क्योंकि जो सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र है ये काफी पुराना समय से, यानी कि काफी ओल्ड टाइम से इस चावल की खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो भारत सरकार ने फिर ये क्या कहा कि नहीं, मध्य प्रदेश के चावल को, बासमती राइस को जीआई टैग नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमने कितने, ये देखिए 50 से भी ज्यादा देशों से कानूनी कार्रवाई लड़कर, 50 से भी ज्यादा देशों से कानूनी कार्रवाई लड़कर इस जीआई टैग को सुरक्षित रखा है। और अगर अब हम अपने ही एक राज्य के उस बासमती राइस को जीआई टैग देंगे तो क्या बाकी के देश क्या बोलेंगे, उनको भी, वो भी इस बात पे क्या करेंगे, सवाल उठाएंगे, और हमारे बासमती राइस का जीआई टैग खतरे में आ सकता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो ये था आपका आज का टॉपिक जीआई टैग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और समझ आया होगा। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, जो टॉपिक क्लियर नहीं होते हम आपको उसकी रिवीजन क्लास दे देंगे, लेकिन आपको वीडियो को अच्छे से सुनना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस से। ठीक है, टॉपिक थोड़ा टफ नहीं है, नया जरूर होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप में से बहुत से बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस टॉपिक से वाकिफ होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अस, एंड हमसे जुड़ने के लिए थैंक्स।